हेलो, मैं हूं अव्वल। कुछ दिनों पहले किसी ने कमेंट में लिखा था कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने टेंसेस पे कोई वीडियो बनाई है। इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे पूछूं? डिड यू मेक अ वीडियो ऑन टेंसेस या हैव यू मेड अ वीडियो ऑन टेंसेस? यानी डिड यूज करते हुए सिंपल पास्ट टेंस में पूछा जाए या फिर हैव यूज करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूछना चाहिए। आज के लेसन में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि डिड और हैव में से कौन सा कब यूज करना है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इसे ध्यान से सुनना। मान लो आपका एक दोस्त आपको बताता है कि पिछले हफ्ते वो दिल्ली घूमने गया हुआ था। यह सुनकर आप उसे पूछते हो, क्या तुमने इंडिया गेट देखा? वो कहता है नहीं, इंडिया गेट देखने का टाइम नहीं मिल पाया। फिर आप उसे पूछते हो, वैसे क्या तुमने इंडिया गेट देखा हुआ है? आपने यहां दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे, क्या तुमने इंडिया गेट देखा और क्या तुमने इंडिया गेट देखा हुआ है? क्या डिफरेंस है दोनों में? यह फर्क समझने से पहले इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। क्या तुमने इंडिया गेट देखा? डिड यू सी इंडिया गेट? यह सिंपल पास्ट टेंस है। क्या तुमने इंडिया गेट देखा हुआ है? हैव यू सीन इंडिया गेट? यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब आपने पूछा क्या तुमने इंडिया गेट देखा, तो आपका मतलब था कि पिछले हफ्ते जब तुम दिल्ली गए थे तो क्या उस वक्त तुमने इंडिया गेट देखा था? आपने यह सवाल एक पर्टिकुलर टाइम को, एक खास वक्त को मन में रखकर पूछा। कौन सा वक्त? पिछले हफ्ते का वक्त, जब आपका दोस्त दिल्ली में था। जब हम पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम को माइंड में रखकर अपनी बात कहते हैं, तब हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस हमें वक्त में पीछे ले जाता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, चाहे वो 10 सेकंड पहले का पॉइंट हो या 10 साल पहले का। कई बार उस टाइम का जिक्र हमारे सेंटेंस में भी आता है, जैसे कि क्या तुमने कल मुझे कॉल किया था? डिड यू कॉल मी यस्टरडे? क्या सुबह तुमने अलार्म बंद किया था? डिड यू टर्न ऑफ द अलार्म इन द मॉर्निंग? क्या हम ट्यूसडे को मार्केट गए थे? डिड वी गो टू मार्केट ऑन ट्यूसडे? क्या पिछले साल तुम्हारी शादी हुई थी? डिड यू गेट मैरिड लास्ट ईयर? और कई बार हो सकता है कि सेंटेंस में टाइम का जिक्र ना हो, पर तब भी बात किसी टाइम के हवाले से ही हो रही होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैंने अपनी शादी पे विराट कोहली को इनवाइट किया था, तो आप उसी वक्त के हवाले से मुझे पूछते हो, तो क्या वो आया था? सो डिड ही कम? आपने अपनी बात में टाइम नहीं बोला, पर आपको और मुझे दोनों को पता है कि किस वक्त की बात हो रही है। अब अपनी दूसरी बात पर आते हैं। जब आपने अपने दोस्त से कहा कि क्या तुमने इंडिया गेट देखा हुआ है, तो आपके कहने का मतलब था कि आज तक कभी भी क्या तुमने इंडिया गेट देखा है? इस सवाल का पास्ट के किसी टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आप ये क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम को मन में रखकर पूछ रहे हो कि इस समय तक, प्रेजेंट टाइम तक, मौजूदा वक्त तक क्या तुम इंडिया गेट देख चुके हो? जब हमारी बात का मकसद ये जानना हो कि इस वक्त तक ये काम हो चुका है या नहीं, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है? मतलब क्या इस वक्त तक तुम अपना होमवर्क खत्म कर चुके हो? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? क्या आज तक कभी यूएस गए हो? हैव यू एवर विजिटेड द यूएस? क्या एग्जाम में आज तक कभी चीट नहीं किया है? हैव यू नेवर चीटेड इन एग्जाम? क्या उसने शादी के लिए हां कर दी है? हैज शी सेड यस फॉर मैरिज?
यहां हैव की जगह हैज आएगा क्योंकि ही, शी, इट के साथ यानी किसी तीसरे एक इंसान या चीज की बात करते हुए हम हैव की जगह हैज लगाते हैं। क्या शुभम को नौकरी मिल गई है? हैज शुभम गॉट अ जॉब? यहां आप और मैं बात कर रहे हैं और शुभम तीसरा एक इंसान है जिसकी बात हो रही है और इसीलिए शुभम के साथ भी हम हैज लगाएंगे। क्या उन्होंने नया घर खरीदा है? Have they bought a new house? यहां एक तीसरे इंसान की नहीं, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहां have ही लगाएंगे। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जहां से हमने ये लेसन शुरू किया था। मुझसे पूछा गया था कि क्या आपने टेंसेस पे कोई वीडियो बनाई है? इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे पूछा जाए? Did you make a video on tenses? या फिर Have you made a video on tenses? सोच के देखो कि असल में आप ये पूछना चाहते हो कि क्या आपने अभी तक टेंसेस पे कोई वीडियो बनाई है। आपका सवाल प्रेजेंट टाइम से कनेक्शन रखता है कि इस वक्त तक टेंसेस पे आपकी कोई वीडियो आ चुकी है या नहीं। सो आपका सही क्वेश्चन होगा हैव यू मेड अ वीडियो ऑन टेंसेस? हाँ, अगर आपका क्वेश्चन होता 2 महीने पहले जब मैंने आपको कहा था टेंसेस पे वीडियो बनाने के लिए, यहां आप मुझे पास्ट में ले गए। 2 महीने पहले जब मैंने आपको कहा था टेंसेस पे वीडियो बनाने के लिए, क्या तब आपने टेंसेस पे वीडियो बनाई थी? यहां आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज होता क्योंकि ये पास्ट के एक टाइम से जुड़ी हुई बात है। सो सिंपल पास्ट टेंस तब जब हम वक्त में पीछे जाकर किसी काम के होने की बात करते हैं कि ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब जब हम प्रेजेंट टाइम के नजरिए से ही किसी काम के होने की बात करते हैं कि ऐसा हो चुका है या ऐसा नहीं हुआ है। अगर इस सब के बाद भी आपको कंफ्यूजन हो कि डिड लगाना है या हैव, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप अपने सेंटेंस के साथ पास्ट का कोई भी एक टाइम जोड़कर देखो कि सेंटेंस सही लगता है या नहीं। जैसे कि आपने पूछना हो क्या तुम लंच लाए हो? आप इस सेंटेंस में कल जोड़ दो, क्या कल तुम लंच लाए हो? आप देख सकते हो कि यहां कल फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां पास्ट टेंस नहीं आएगा, यहां डिड नहीं लगाना। आप हैव लगाकर ये सेंटेंस बनाओगे, हैव यू ब्रॉट लंच? क्या तुम लंच लाए हो? इसी तरह अगर आपने पूछना हो क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला, इसके साथ भी आप कल लगाकर देखो, क्या कल तुम्हें मेरा मैसेज मिला? अब इस सेंटेंस में कल फिट हो रहा है, सो आप यहां डिड यूज करोगे यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे। डिड यू गेट माई मैसेज? क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला? मेरी एक वीडियो है हैज हैव हैड के टॉपिक पर, उसे जरूर देखना। उसमें मैंने चीजों को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। पर फिलहाल मुझे बताना कि मेरी आज की कोशिश कैसी रही। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।